जय हिंद मित्रों। और हम आज बात करेंगे कि गांधी जी को गोडसे ने क्यों मारा। जाने कौन थे गोडसे। तो आज का ये टॉपिक है बहुत ही लाजवाब। कौन थे गोडसे और गांधी जी को गोली क्यों मारा, किसी और को क्यों नहीं मारा। ये बातें बचपन में बहुत दिनों से दिमाग में चल रही थी, तो सोचा आज क्यों ना सबको बता ही दिया जाए। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि गांधी जी और गोडसे कैसे आमने सामने दिख रहे हैं। इनमें से गांधी जी को तो पहचान ही रहे होंगे, शायद ये गोडसे हैं, इनको ही पहचान लीजिए। इन्होंने बहुत देशभक्ति की, हिंदुवाद की, और गांधी जी को गोली मारने का रीज़न भी इन्हीं के वजह से उठा। और क्यों उठा, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, जैसे लिखा है कि गांधी जी को गोडसे ने गोली क्यों मारा और कब मारा, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कब क्यों मारा ये नहीं जानते। तो लिखा है कि नाथूराम गोडसे ने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी। कब मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 को मारी थी। लेकिन क्यों मारी थी ये बात तो अभी क्लियर नहीं हो पाई आप लोगों को, जिससे राष्ट्रपिता का निधन हो गया। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और आइए जानते हैं कि नाथूराम कौन था और उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। तो आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी, वो भी अम्बाला के जेल में। अब बात करेंगे क्यों फांसी दी गई थी, क्यों गोली मारा। तो नाथूराम हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। यहाँ तक कि बता दें कि वो आरएसएस में भी जुड़े हुए थे। उसने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी, और जिससे राष्ट्रपिता का निधन हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं, समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई। नाथूराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। फिर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया, और ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी जिसको आरएसएस बोलते हैं, आप लोग आरएसएस बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत हिंदूवादी पार्टी की मान्यता इसको दी गई है। तो अपने भाइयों के साथ आरएसएस में जुड़ गया। बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बनाया। देखिए भाई, कोई किसी काम में लगता है तो जहाँ पे उसको मान्यता नहीं मिलती वो अपना काम शुरू कर देता है। तो बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बना लिया, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था, आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ना था। गोडसे ने खुद अपना समाचार पत्र भी लॉन्च किया, जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र। उनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उसकी लेखनी में काफ़ी रुचि थी, बहुत कुछ लिखते थे, साहित्य राइटर भी थे, मान सकते हैं आप। उनके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। आज भले ही उनको लोग आतंकवादी की दृष्टि से देखते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पहले वो भी हिंदू राष्ट्र में थे और हिंदुत्व के लिए बात करते थे। और शुरू में वो महात्मा गांधी का पक्का फॉलोअर थे, यानी जो महात्मा गांधी कहते थे वो पूरा करते थे। गांधी जी ने जब नागरिकता अवज्ञा आंदोलन, नागरिकता के लिए जो आंदोलन शुरू किया था, तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया बल्कि बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लिया था। कोई भी आंदोलन अकेले नहीं होता है। तो गांधी जी के वो फॉलोअर थे, तो फॉलोअर होने के नाते उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिए थे। बाद में गांधी जी के खिलाफ हो गया। देखो, बाद में गांधी जी के खिलाफ हो गया, उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों को बार बार गला घोट रहा है, यानी घोट रहे हैं, यानी घोटा है, कुछ भी कह सकते हैं, वो अपने अपने शब्दों की बात है। आखिर महात्मा गांधी की हत्या क्यों की उसने? बात तो यहाँ तक तो समझ में आ गई कि हिंदू हित की गला घोटता है। तो गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरियाँ दी जाती हैं, उस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं, उन पर कार्यवाहियों में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है। लेकिन हत्या के पीछे असल जिक्र
असल कारण क्या था उसके बारे में अब तक कुछ ठीक ठाक पता नहीं चल पाया कि किस राजनीतिक पार्टी के इशारे पर गोडसे ने गांधी को गोली मारा। तो चलिए आज हम बात करते हैं आगे कि लिखने के लिए स्याही बर्बाद हो गई कि लेकिन कोई भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वैसे कहा जाता है कि उसने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। लेकिन 30 जनवरी को वह अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। कोई भी इंसान बार बार परिश्रम करता है या किसी काम को करने की कोशिश करता है तो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार में तो सफल हो ही जाता है। तो 30 जनवरी को अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। तो इसलिए इसके कुछ संभावित कारण भी बताए जाते हैं कि क्यों मारा था। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की थी। उसका मानना था कि गांधी जी के विभाजन के जिम्मेदार थे। देखिए, भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 में हुआ 15 अगस्त को, तो उन्होंने गांधी जी को देश विभाजन के जिम्मेदार समझे थे। गोडसे को लगा था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी इच्छा छवि बनाने में के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। यहाँ पे शक की बीमारी थी। आगे देखिए क्या होता है कि गोडसे का यह भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और यह सब गांधी की नीतियों के कारण हो रहा है। मतलब जो सरकार थी वो मुस्लिमों का सपोर्ट कर रही है, और क्यों कर रही है तो गांधी के नीतियों के कारण हो रही है। तो गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया, और जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी को पाकिस्तान दौरे के लिए सहमति दी है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बंटवारे की मांग किए थे और पाकिस्तान चले गए, उन्होंने गांधी को आमंत्रण दिया था। इस बात को उसको पता लग गया। उसको लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी मुस्लिमों के प्रति कुछ ज़्यादा ही दया भाव दिखा रहे हैं। हिंदुओं की भावना की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी के बारे में कहा था कि वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक नहीं। गोडसे गांधी जी को यह भी कहते थे कि वह साधु हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक नहीं। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस वह फैसला पलटकर पैसे 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दे, और इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी भी दी थी। इसलिए गोडसे को लगा कि गांधी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 8 नवंबर 1949 को 8 नवंबर 1949 को हत्या के आरोप में गोडसे को फांसी दी गई थी, लेकिन उसने हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी थी। तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया, और पंजाब हाई कोर्ट ने 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ, और 15 नवंबर 1949 को उसे अम्बाला जेल में फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये समस्या आपको समझ में आ चुकी होगी कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। ऐसे ही हम फैक्ट्स लेकर के आते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो